नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10 के जो है हिंदी मीडियम के समांतर श्रेणी जो है पढ़ेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी का आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं बेसिक कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी जो होता है, समांतर श्रेणी, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है। मान लीजिए अगर कोई ऐसा श्रेणी हो कि जिसके अंतर क्या हो, बराबर हो। सम मीन्स बराबर, अंतर मैंने अंतर, उसे बोलते हैं समांतर। तो ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, डॉट 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 ये जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 में से जब 2 घटाएंगे, ठीक है, 4 में से अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो 2 आ रहा है। 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ रहा है। 8 में से अगर हम लोग 6 घटा दें 2 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से 10 में से 8 घटा दें हम लोग 2 आ रहा है। यानी कि जो हम लोग देखा जाए कि ये वाला जो मान आ रहा है, ये तो 2 2 2 आ रहा है, तो यह क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो होगा यह समांतर श्रेणी में होगा। क्या होगा, समांतर श्रेणी में, यानी कि बराबर, अंतर जो है ना बराबर आना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब देखिए कुछ और बेसिक जान लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें है क्या, जैसे ये पहला वाला है, पहला वाले को बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद को ए लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर को डी से लिखते हैं, और डी मीन्स होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। यानी हम लोग 4 में से 2 को घटा देंगे तो यह जो हो जाएगा हम लोगों का सार्वंतर डी हो जाएगा। देखिए पदों की संख्या है यान। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जो है स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। देखिए पहला कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, अब प्रत्येक किलोमीटर के लिए दे दिया है कितना रुपया, 15 रुपया, और अतिरिक्त के लिए कितना दे दिया है, 8 रुपया। तो मान लीजिए अगर पहला किलोमीटर गया है, प्रथम पहला किलोमीटर, तो 15 रुपया लग जाएगा। ठीक है, फिर 15 में हम लोग क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 23, और 23 में पुनः 8 को हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यह, 31। ठीक है, 31 में पुनः 8 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 39। तो यह हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है 8 ही है। इसके भी अंतर का बीच कितना है, 8। इन दोनों का भी अंतर कितना है, 8। यानी कि यह हम लोगों का जो है किस में है, यह एपी में है, एपी में है, यह एपी में है। क्यों है, क्योंकि ठीक है सार व अंतर क्या है, बराबर है, सार व अंतर समान है। तो जब दोनों का अंतर जो होगा, बीच का इसका अंतर सभी का बराबर होगा, एक जैसा होगा, तो वह जो होगा सार्वंतर में होगा, अर्थात एपी में होगा। तो बोला है पहले किलोमीटर 15 रुपया, इसके बाद बोला है 8 रुपये अतिरिक्त, 8 रुपये हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ते जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। प्रत्येक बार क्या कर रहा है, 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो मान लेते हैं कि माना सिलेंडर का जो आयतन है वह भी है। ठीक है, इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा V/में
4। अब निकाल देते हैं शेष हवा। शेष हवा तो v माइनस वी बटा में 4। 4 भी में से एक भी घट जाएगा तो हो जाएगा 3 v बटा में 4। ठीक है, पुनः हम लोग इसका शेष निकालते हैं तो 3 v बटा में 4 का 1 बटा में 4, ये हो जाएगा 3 v बटा में 16। फिर शेष निकाल देते हैं 3 v बटा में 4। ठीक है, और यह आपका हो जाएगा माइनस 3 v बटा में 16। ठीक है, तो यह आपका जो हो जाएगा एलसीएम 16, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 3 12 भी माइनस ये हो जाएगा कितना आपका 3 v, यानी हो जाएगा 9 v बटा में 16। ठीक है, यानी हम लोगों का जो मान आ रहा है वो v आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 3 v आ रहा है, और फिर v बटा में 4 आ रहा है, v बटा में 4 आ रहा है, और क्या आ रहा है 3 v बटा में 4 आ रहा है, और क्या आ रहा है तो ये 9 v बटा में 16। देखिए इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर सार्वअंतर बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो जैसे बराबर आएगा अंतर तो लिख देंगे समांतर श्रेणी में है, और जब बराबर नहीं आएगा तो लिख देंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक खुदाई के लिए जो होता है मीटर खुदाई के लिए कुआं खोदने में आई लागत, ठीक है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और इसके बाद 50 रुपये अतिरिक्त बढ़ती है, तो ये तो समांतर श्रेणी में हो जाएगा। पहले मान लीजिए कि 150 रुपये लगा, फिर 50 रुपये बढ़ गया तो 200 लगा होगा, फिर 250 लगा होगा। ठीक है, फिर क्या लगा होगा 300 लगा होगा, यानी कि डॉट डॉट डॉट। इसमें देख रहे हैं कि अंतर जो है कितने कितने का है, 50-50 का है। अंतर कितने कितने का है, 50-50 का है। तो लिख देंगे कि सार्वअंतर समान है, अतः यह एपी में है। लिख देंगे कि एपी में है, क्योंकि वह एपी में है क्योंकि यह अंतर क्या है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो CI बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो A बराबर होता है P1 प्लस रेट बटा में 100 की पावर n। तो पहला है तो लिख देंगे 10,000 रुपया, 10,000 रुपया क्या लिया था धार, ये हो जाएगा 1 प्लस 8 बटा में 100, ये पहला साल के लिए हो गया। फिर दूसरा साल के लिए लिया है 10,000, 1 प्लस 8 बटा में 100 का स्क्वायर। फिर तीसरा साल लिया है 10,000, ठीक है, 1 प्लस 8 बटा में 100 पावर 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यह जो होगा एपी में नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि सार्वअंतर समान नहीं है, सार्वअंतर समान नहीं है। जब समान होगा तो लिख देंगे कि सार्वअंतर समान है, जब समान नहीं होगा तो सार्वअंतर समान नहीं है, तो यह जो आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है।
देखिए पहले तो करें सार्वंतर का जो होता है, देखिए समांतर श्रेणी जो होता है ना, इसके लिए आपको याद करना है क्या, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ठीक है, डॉट 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 ये होता है। जो पूछे पाँचवा पूछेगा और मान लिया तो ए प्लस 4d लिखेंगे, छठवां पूछेगा तो ए प्लस 5 लिखेंगे, सातवां पूछेंगे तो ए प्लस 6d लिखेंगे। जितना पूछेगा उतना उससे कम करके लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10, ठीक है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10, ए बराबर 10 तथा डी बराबर 10, ठीक है। आपको निकालना है इसका क्या समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखिए पहला मान लीजिए a1 होता है a और निकाल देंगे a2, ठीक है, कितना पद निकालना है 4, तो a प्लस डी होता है, फिर निकालना है a3 तो a प्लस 2d हो जाएगा, फिर निकालना है a4 तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। देखिए a का मतलब कितना है, a का मतलब 10 है तो 10 रख दीजिए, a का मतलब 10 और d का मतलब 10 तो ये हो जाएगा आपका 20। a का मतलब 10 2 गुणते 10 तो ये हो जाएगा कितना, 10 गुना 20 और 10 30, ये हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणते 10 ये कितना हो जाएगा 40। यानी इसका समांतर श्रेणी कितना आ गया, AP कितना आ गया, AP आ जाएगा 10 20 30 40 डॉट डॉट डॉट, ये 4 पद हो गया हम लोगों का। इसी तरह से निकालना है आपको, ठीक है। इसमें कई सवाल दिया है, आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें का दूसरा नंबर क्वेश्चन को, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि ये वाला मेन जो है फॉर्मूला कैसे होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से कि a बराबर कितना है, a बराबर -2 और d बराबर कितना है 0। पहला पद निकालना है a1 बराबर a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। a का मतलब कितना है -2 तो -2 लिख दीजिए, ये हो जाएगा -2 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है। डी का मान आपको रखते जाना है, ठीक है। अब जो होगा इसी तरह से यहाँ पर रख देंगे तो -2 और प्लस 2 गुणते 0 ये भी हो जाएगा -2, इस तरह फिर रखेंगे -2 प्लस 3 गुणते 0 ये भी हो जाएगा -2। इसका 4 पद आ जाएगा कितना -2 -2 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर इसी का। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि a बराबर 4 और d बराबर -3, a बराबर 4 और d बराबर दिया है -3। इसको भी निकाल देते हैं। तो पहला पद हो जाएगा a बराबर a1 है, a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी, a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। देखिए a का मान कितना है 4 तो 4 लिख लीजिए, ये हो जाएगा a का मान 4 और d का मान हो जाएगा -3 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 गुणते -3 यानी कि हो जाएगा 4 और -6 ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 3 गुणते -3 ये हो जाएगा 4 और -9 ये हो जाएगा -5, ठीक है। यानी कि हम लोगों का जो मान आ गया -3 1 -2 और -5 आ गया, क्या आ गया -3, ठीक है,
सॉरी 4 है, ये हो जाएगा 4, फिर आपका आ गया 1 -2 और -5 डॉट डॉट डॉट। ये हम लोगों का जो है 4 पदों तक ज्ञात करना था, 4 पद ज्ञात हो गया। ये चौथा नंबर क्वेश्चन इसी के साथ बोल रहा है कि a बराबर जो है -1 दे दिया है, a बराबर -1 दे दिया है और d बराबर दे दिया है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे a1 बराबर a, फिर निकाल देंगे a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d, a4 बराबर a प्लस 3d। देखिए a का मतलब हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 गुणते 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 गुणते 1/2, 2 1 कम 2 और 3 कितना हो जाएगा 5/2, यानी इसका भी मान आ जाएगा क्या आपका 1 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5/2 आ जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का चलते हैं नेक्स्ट के साथ। दूसरे का तो हम लोग पहुँच गए हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन जो है भी नंबर दूसरे का। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि a बराबर दिया है, कितना आपका दिया है -1.25। ठीक है, और d बराबर दिया है कितना आपका, d बराबर दिया है -0.25। तो निकालना है a1 बराबर होता है a, a2 बराबर होता है a प्लस डी, a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। देखिए a क्या माने हैं -1.25 लिख दीजिए, -1.25, ये हो जाएगा -1.25 और प्लस माइनस हो जाएगा -0.25, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -1.5। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा -1.25 -2 गुणते 0.25, तो ये 25 गुना हो जाएगा 50, यानी -1.25 माइनस ये हो जाएगा 0.050, यानी हो जाएगा माइनस, यह क्या हो जाएगा -1.75। उसी तरह हो जाएगा -1.25 -3 गुणते -0.5 सॉरी 25 0.25, ये हो जाएगा -1.25 और -0.75, जोड़ देंगे तो -2.0। ये भी आ गया क्या आपका आंसर, ये हो जाएगा -1.25 कामा -1.50 कामा -1.75 कामा -2.0। यह जो हो जाएगा क्या आपका समांतर श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी का जो है 4 पद हम लोगों ने क्या कर दिया है, ज्ञात कर दिया है। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रत्येक निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। बहुत आसान है। ठीक है, क्या करना है, इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ से देखना है कि पहले तो पता करना है कि एपी में यह है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि दिया है पहला के लिए जो पहला दिख रहा है वही हो जाएगा प्रथम पद। तो प्रथम पद इसका a बराबर हो जाएगा क्या आपका 3। ठीक है, अब कह रहा है सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी d ज्ञात करना है। d ज्ञात करना है तो a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर आपका d ज्ञात करना है तो a3 में से a2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
फिर डी ज्ञात करना है, तो A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग 1 में से 3 को घटा देंगे, यह आ जाएगा -2। फिर आपका -1 में से -1 को घटा देंगे, ये भी आ जाएगा -2। फिर -3 में से -1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा, ये भी आ जाएगा -2। यानी कि हम लोगों का जो है सार्व अंतर जो है आ गया वो कितना आपका -2। यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए सार्व अंतर आ गया -2 और प्रथम पद दिया है A, ये दोनों हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 2 के साथ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि -5, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर हो जाएगा -5। अब D निकालना है तो क्या हो जाएगा A2 - A1। फिर D निकालना है तो A3 - A2। फिर D निकालना है तो A4 - A3। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, घटा दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा -1 प्लस आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका 3 और +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 7 और -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। यानी कि इसका भी जो हम बात करें कि अगर सार्वंतर की, तो सार्वंतर D बराबर जो हो जाएगा आपका 4 और प्रथम पद हो जाएगा -5। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी का तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर हम लोगों का सवाल कह रहा है कि 1/3 और 5/3। तो ये हो जाएगा आपका क्या 1/3। तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या 1/3, फिर कामा 5/3, 9/3, ये हो जाएगा 9/3, ये हो जाएगा 13/3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद बराबर हम लोग लिख देंगे प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 1/3, 1/3। ठीक है, अब फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से D निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका A2 - A1। फिर निकालना है D, ये हो जाएगा A3 - A2। फिर D निकालना है, ये हो जाएगा A4 - A3। अब बस इस पर आपको क्या करना है, रख देना है, मान को रख देना है। तो ये हो जाएगा 5/3 - 1/3 और घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4/3। इसी तरह से 9/3 माइनस, ठीक है, 5/3, तो ये घट जाएगा तो हो जाएगा 4/3। इसी तरह से हो जाएगा 13/3 माइनस 9/3, तो घट जाएगा आपका तो हो जाएगा 4/3। यानी कि हम लोगों का जो है सार्वंतर निकालना था। सार्वंतर D बराबर कितना हो जाएगा 4/3 और प्रथम पद निकालना, प्रथम पद कितना हो जाएगा 1/3। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.6 कामा 1.7 कामा फिर का 2.8, तो 2.8 कामा 3.9 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है कि यहाँ से देखिए प्रथम पद निकालना है, तो जो पहला दिख रहा है वही प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा A बराबर हो जाएगा 0.6। अब D निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा A2 - A1। फिर D निकालना है A3 - A2। फिर D निकालना है तो A4 - A3। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें 1.7 में से घटा देंगे 0.6, फिर क्या करेंगे 2.8 में से घटा देंगे 1.7, फिर घटा देंगे 3.9 में से 2.8, सभी में क्या कर देंगे हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का क्या हो गया कि पता करेंगे कितना कितना पहले आ रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर 1.7 में से हम लोग 0.6 घटाएँ तो कितना आएगा -1.1 आएगा। इस तरह से इसमें घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा -1 माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.1, ये भी हो जाएगा आपका कितना, ये भी हो जाएगा 1.1।
यानी सभी में घटाने पर हम लोगों का आ रहा है कितना 1.1 1.1। अब यहाँ का सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर जो हो जाएगा d बराबर वो हो जाएगा 1.1। यही ज्ञात करना था, पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब 4 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एपी में है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एपी में है, कौन एपी में, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है। यदि एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहले बताना है कि एपी में है कि नहीं है, इसके बाद सार्वंतर ज्ञात करना है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 4 8 16, 2 4 8 और 16, इसमें से घटाते हैं अंतर कितना है 2 का, इसमें से घटाएंगे कितना अंतर है 4 का, इसमें से घटाएंगे कितना अंतर है 8 का। ठीक है, तो लिख देंगे कि यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो है अंतर जो है समान नहीं है। ठीक है, सार्वंतर क्या है, समान नहीं है। लिख देंगे यहाँ पर कि सार्वंतर समान नहीं है। जब समान नहीं है तो यह एपी में नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2 5/2, 3, 7/2। यहाँ पर डी बराबर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, डी बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2 और डी बराबर हो जाएगा a4 माइनस a3। तो यहाँ पर घटा देंगे 5/2 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2, ये हो जाएगा 7/2 माइनस 3। तो घटा देंगे तो हो जाएगा 3 दूना के 6, सॉरी इसमें दूसरे में से घटाएंगे पहले को, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 2, 2 दूना के 4, यानी 5 में से 4 घट जाएगा तो 1/2। इस तो 3 दूना के 6 में से 5 घट जाएगा तो 1/2। ये भी हो जाएगा 2, तो यानी 6 यानी 1/2। इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर कितना आ गया, सार्वंतर हो जाएगा आपका d बराबर 1/2 और यह एपी में होगा, एपी में है। क्यों है, एपी में इसलिए है क्योंकि यह जो है 1/2 1/2 1/2 तीनों क्या है, बराबर आएगा। और यही डी का मान बराबर आएगा तो एपी में होगा, और जब बराबर नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा। ठीक है, यही मेन आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है माइनस 1/2 माइनस 1.2 कामा माइनस 3.2 कामा माइनस 5.2, ठीक है, कामा माइनस 7.2। ये पता करना है कि एपी में है कि नहीं। तो d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, d बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2, d बराबर हो जाएगा a4 माइनस a3। घटा देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 3.2 और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा 1.2। इसी तरह से हो जाएगा माइनस 5.2, ये भी हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस पहले से ही है 3.2। ये हो जाएगा माइनस 7.2 प्लस 5.2। घटा देंगे, देखिए 3 रुपये में से 1 रुपये 20 पैसे घटा देंगे तो बच जाएगा 2 रुपये।
₹5 में से ₹3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 ये भी हो जाएगा माइनस में, ये भी आ जाएगा -2 में। यह क्या होगा, यह जो है AP में है, किस में है, AP में है। और इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा, तो इसका सार्वंतर D बराबर हो जाएगा कितना, -2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 के साथ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि -10 कामा -6, ठीक है, कामा -2 और कामा 2 पता करना है। तो D बराबर हो जाएगा क्या, A2 - A1, यानी कि -6 + 10 हो जाएगा। +10 क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 4। फिर D बराबर क्या हो जाएगा आपका A3 - A2, तो A3 हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +6, ये भी आ जाएगा 4। फिर D बराबर क्या हो जाएगा A4 - A3, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 4, यानी सार्वंतर कितना हो जाएगा, तो सार्वंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और AP में यह होगा, AP में होगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें के साथ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 3 दिया है कामा 3 + करनी में 2, फिर कामा दिया है 3 + 2 करनी में 2, 3 + 2 करनी में 2, फिर कामा दिया है 3 + 3 करनी में 2। हम लोग निकाल देंगे D बराबर हो जाएगा A2 - A1, फिर D बराबर हो जाएगा A3 - A2, फिर D बराबर हो जाएगा A4 - A3। घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 3 + करनी में 2 -3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 + 2 करनी में 2 और -3 + करनी में 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 3 करनी में 2, ये हो जाएगा -3 - 2 करनी में 2, -3 से +3 -3 से +3 -3 से +3, ये आ जाएगा करनी में 2। देखिए 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 घटेगा तो हो जाएगा करनी 2, ये हो जाएगा 3 करनी में 2 में से 2 करनी 2 घटेगा तो ये भी हो जाएगा करनी में 2, यानी कि सार्वंतर कितना हो जाएगा, इसका सार्वंतर यानी दोनों का अंतर हो जाएगा आपका करनी में 2। और यह क्या होगा, यह जो होगा AP में होगा, ये भी लिख देना है कि AP में होगा। क्यों होगा, क्योंकि बराबर आया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है 0.2, ठीक है, कामा 0.22 0.222, ठीक है, फिर यह 0.222, तो यहाँ से D बराबर निकाल देंगे A2 - A1, D बराबर हो जाएगा A3 - A2, फिर D बराबर हो जाएगा A4 - A3, यानी हो जाएगा 0.22 - 0.2, ये हो जाएगा 0.222 - 0.22, ये भी हो जाएगा 0.222 - 0.222। अब आपको क्या करना है कि घटा देना है, घटाने पर देखते हैं कितना आता है, ठीक है, तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0.2 में से हम लोगों को कितना घटाना है 0.2, तो यह जो है AP में है कि नहीं है ये आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि घटा देंगे 0.2, ठीक है, ये भी हो जाएगा 0.002, ये हो जाएगा 0.0002, यानी कि यह जो है AP में नहीं होगा, AP में नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो है D का सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है, अगर बराबर आता तो AP में होता। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है
हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि माइनस, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं सातवें के साथ। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 -4, 0 कामा -4 कामा -8 कामा -12। तो d बराबर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा -4 का -0, d बराबर हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा d बराबर -12, ये हो जाएगा +8। तो ये आपका घट जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -4 और ये भी हो जाएगा -4। ये आगे सब बराबर, तो लिख देंगे कि AP में है, AP में है। और सार्वंतर कितना है, तो सार्वंतर जो हो जाएगा आपका d बराबर ये हो जाएगा -4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें के साथ, 8वें के साथ। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो d बराबर निकालेंगे तो -1/2 और +1/2 हो जाएगा। d बराबर -1/2 +1/2 हो जाएगा, d बराबर -1/2 +1/2 हो जाएगा। क्यों +1/2 हो जाएगा, क्योंकि अब पहले से माइनस दिया, यहाँ पर माइनस घटाएंगे तो पहले से माइनस, यह हो जाएगा 0 0 0। तो यह जो हो जाएगा सार्वंतर d बराबर आ जाएगा 0 और AP में होगा, AP में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए अब जो है 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 1 3 9 27, 1 3 9 और 27। d बराबर 3 - 1 बराबर 2, d बराबर 9 - 3 बराबर हो जाएगा 6 और d बराबर 27 - 9। ठीक है, तो 27 में से 9 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, यानी कि यह जो होगा AP में नहीं होगा। क्या होगा, AP में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है A 2A 3A और 4A। तो d बराबर हो जाएगा 2A में से A घट जाएगा तो A क्या आ जाएगा, DA बराबर 3A में से 2A घट जाएगा तो यह आ जाएगा आपका A, और ये हो जाएगा 4A में से 3A घट जाएगा तो ये भी आ जाएगा A, यानी कि A आ गया। तो सार्वंतर जो हो जाएगा, सार्वंतर d बराबर A हो जाएगा और AP में होगा, AP में होगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं आपका 11 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि A स्क्वायर AQ और A पर 4। तो हम लोग d बराबर निकालना है तो A स्क्वायर में से A घटा देंगे तो ये बच जाएगा A -1। फिर निकाल देंगे AQ में से A स्क्वायर घटा देंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर A-1। फिर घटा देंगे A4 में से AQ घटा देंगे तो आ जाएगा AQ A-1, यानी कि क्या होगा, यह AP में नहीं होगा, AP में यह नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, करनी में 2, करनी में 8, करनी में 18 और करनी में 32। ठीक है, तो करनी में 8, करनी में 18, करनी में 32 ऐसे दे दिया है। तो आपको क्या करना है कि d बराबर हम लोग हटा देंगे तो ये हो जाएगा करनी में 8 माइनस करनी में 2। करनी में 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 2 करनी में 2 माइनस करनी में 2 लिख सकते हैं। 2 करनी में 2 में से 1 करनी में 2 घट जाएगा, 1 करनी में 2 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्या, करनी में 18 माइनस करनी में 8। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि करनी में 18 है तो ये हो जाएगा 3 करनी में 2 और माइनस 2 करनी में 2, तो ये भी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा करनी में 2।
सेम इसी तरह से हम लोग करेंगे, करनी में जो हो जाएगा 32 माइनस करनी में 18, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 करनी में 2 और माइनस 3 करनी में 2, ये भी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा करनी में 2। अब यहाँ पर करनी में 2 करनी में 2 करनी में 2 तीनों बराबर है, तो इसका जो हो जाएगा सार्वअंतर डी बराबर हो जाएगा आपका करनी में 2, और यह जो होगा पद एपी में होगा, क्योंकि पूछा है एपी में होगा कि नहीं होगा, तो एपी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो मान आ रहा है डी का बराबर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 पर आ गए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करनी में 3, करनी में 3, करनी में 6 और करनी में 9 तथा करनी में 12, ठीक है। अब इस तरह से आपको दे रखा है कि क्या होगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इसको कि यह जो होगा क्या है। देखिए करनी में 3 करनी में 6, तो डी बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा करनी में 6 माइनस करनी में 3, यानी करनी में 6 माइनस करनी में 3 अगर हम लोग खंड करें तो बाहर निकलने रहा है नहीं, तो उस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका करनी में 9 माइनस करनी में 6, तो ये तो मान लीजिए 3 बाहर निकल सकता है, तो ये लिख सकते हैं 3 माइनस करनी में 6। फिर इसी तरह से लिख सकते हैं करनी में 12 माइनस करनी में 9, ठीक है। तो 4 3 12 होगा, तो ये हो जाएगा 2 करनी में 3 माइनस 3, यानी सीधा लिख सकते हैं हम लोग क्या कि एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, ठीक है। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर और इसके बाद जो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। यहाँ से हम लोग निकालेंगे डी बराबर जो हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से 25 माइनस 9 कर देंगे, ठीक है। तो 25 में से जैसे हम 9 हटा देंगे यहाँ से, तो ये भी आपका देखिए ये क्या होगा, इस तरह से सेम जो प्रक्रिया करते जाएंगे। 49 में से 25 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, और ये यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा 2। 24 16 और 8 हो गया, यानी 8 16 और 24 हो गया। ये अलग अलग आ रहा है, इसलिए जो होगा यह क्या हो जाएगा एपी में जो होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इसका डिफरेंस जो है सार्वंतर है वो बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। तो ये आपका जो है 1 का स्क्वायर दिया है, 5 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर दिया है, और नेक्स्ट दे दिया है 73। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा 73, यानी डी बराबर हो जाएगा 25 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 24, और इसी तरह से हो जाएगा 49 में से 25 घटा देंगे, ये भी हो जाएगा 24, और ये आपका जो हो जाएगा 73 में से घटा देंगे 49, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपका कितना आपका, तो ये भी हो जाएगा 24, यानी कि यह जो होगा सार्वंतर कितना हो जाएगा, तो सार्वंतर डी बराबर जो हो जाएगा आपका 24, ठीक है। और यह जो होगा किस में होगा, यह जो होगा एपी में होगा, एपी में होगा। तो आप लोगों ने अभी देखा कि पूरा मैंने इस 5.1 का जो है पूरा एक एक क्वेश्चन को कवर किया है, और ये 5.1 का आज जो है पूरा लास्ट क्वेश्चन है यह। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।